तो आज का हमारा टॉपिक जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म होगी कनकेव मिरर से। तो हम पहले कनकेव मिरर को लेंगे, फिर हम उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर देखेंगे। तो हमने क्या है कि हमने पिछले वीडियो में रूल्स पढ़े हैं कि मैंने आपको वहाँ पे 4 रूल्स दिखाए हैं। एक था कि अगर कोई रे है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से पास हो जाती है स्ट्राइक करके मिरर पे। तो दूसरी जो है अगर हम उसे फोकस से दूसरी रे को फोकस से पास करवाए तो वो स्ट्राइक मिरर पे करके पैरेलल निकलती है प्रिंसिपल एक्सिस को। तो थर्ड था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होगी तो वो उसी पाथ से वापस आएगी। चौथा था वो था एंगल पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो जो इसमें हम क्या है मैंने वहाँ पे 4 केसेस दिखाए, लेकिन जो एक्चुअल में हम 3 ही केसेस इस्तेमाल करते हैं, वो पहले 3 रूल जो थे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा कि आपको करना क्या है। आपको स्केल उठाना है, स्केल और पेन। तो आपको क्या करना है कि अगर जब आप प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे लाइन एक प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है तो फिर क्या करना है। तो यहाँ पे मैं मिरर देखो कर्व्ड दिखा रहा हूँ, तो क्या आप ऐसे भी मिरर स्ट्रेट लाइन ऐसे दे सकते हो, फिर उसको यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर्व्ड बना सकते हो। तो ऐसे भी आप मिरर फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि मिरर जो है वो ग्लास स्फीयर का छोटा सा पार्ट होता है। वो ऐसे ही स्ट्रेट ही होता है, प्लेन ही होता है वो छोटा सा पार्ट। तो अब हम यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए इसीलिए यहाँ पे मैंने कर्व्ड लिया सिंपली। तो और अब और क्या करना है आपको। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस आपने दी, फिर आपको क्या करना है कि ये जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मार्क करना है। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ स्फीयर मतलब जो भी डायमीटर होगी वो d/2 वो हो गया सेंटर ऑफ। अगर मैं इसको ऐसे प्रोड्यूस कर लूँ तो वो हो गया d/2, जहाँ पे मतलब अगर फॉर एग्जांपल डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आएगा? पोल से 2 सेंटीमीटर। तो और जो ये फोकस है, ये फोकस क्या होता है? ये मिड में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के। मतलब अगर आप पोल से फोकस तक 2 सेंटीमीटर है तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक भी आपको 2 ही सेंटीमीटर रखने हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि कैसे फॉर्म होती है इमेजेस। तो रूल यहाँ पे मैं आपको पहला रूल ये है कि जो ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको बियॉन्ड सी रखेंगे, सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना है। तो मैंने यहाँ पे देखो ए बी ऐसे मैंने एक ये मैंने ऑब्जेक्ट को ही माना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए नेमिंग देता हूँ, ए यहाँ पे बी। ये हेड हो गया और ये टेल हो गई, इसको हेड कहेंगे इसको टेल। ये कोई ऑब्जेक्ट हर किसी केस में मैं ऑब्जेक्ट ऐसे ही लूंगा। तो ए टू बी, ये इसका ए पे हेड होगा और बी पे क्या होगा? टेल। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिया ए बी। तो अब क्या है, मुझे सिर्फ 2 रेज पास करवानी होगी, जहां पे वो मीट कर लेंगी 2 रेज, तो वहां पे इमेज फॉर्म होगी। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी। तो अब क्या है, इससे 2 रे मुझे पास करवाने हैं। जो मैंने आपको 3 रोल कहे हैं, मतलब उनमें से हम एक एक रे पास करवाते हैं, वही एक एक रे यहाँ पे कोई भी 2 रे आप उठा सकते हो और उनको पास करवा सकते हो, फिर उसी से इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ए बी उठाया ये। तो मैंने एक रे इससे पास करवाई, इंसिडेंट रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो जब वो मिरर पे स्ट्राइक करती है तो वो कहाँ से? फोकस से पास होती है। तो जब वो फोकस से पास होती है ऐसे, तो वो ये पाथ फॉलो करती है ये। तो फिर क्या करता हूं मैं दूसरी रे लेता हूं, तो यहां से ऑब्जेक्ट से पास करवाता हूं। अब उसे मैं क्या करवाता हूं? फोकस से डायरेक्टली पास करवाता हूं। तो जब मैं इंसिडेंट रे को फोकस से पास करवाता हूं तो वो मिरर पे स्ट्राइक होके क्या निकलेगी? पैरेलल निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस को। ये मैंने आपको रूल्स में समझाया। तो ये होगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को। तो ये जो रे है, तो ये इसने यहाँ पे देखो पहली वाली रे को काट किया, दूसरी रे ने। तो जहां पे इसने काट किया, इंटरसेक्ट किया, तो वही इमेज फॉर्म होगी। फिर क्या करते हैं हम, वहां पे जो ये मतलब जहां पे काट किया वहां से प्रिंसिपल एक्सिस तक इसको ये हेड और टेल, जो टेल है उसको प्रोड्यूस बैक करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस तक। तो ये क्या बन जाती है? हमारी इमेज। तो इसका नाम क्या है? यहाँ पे हेड पे ए डैश और टेल पे बी डैश। ये हर किसी केस में ऐसे ही होगा, मतलब ए डैश और बी डैश। तो ये बन गया हमारे इसकी इमेज। हमें पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की देखनी है कि पोजीशन कहाँ पे। देखो बच्चों, यहाँ पे पूरा
इस डायग्राम में आपको पता चलेगा कि पोजीशन क्या है इमेज की। इमेज कहाँ बनी, देखो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बीच बनी है ना, इसके बीच, इन बिटवीन। तो क्या है, तो हम पहला पॉइंट यही पोजीशन बोलेंगे इमेज की कि ये बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान इमेज बनी इसकी। दूसरी बात क्या है कि आप देखेंगे ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड। देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिया ए बी, वो मतलब यहाँ पे ए टू बी कोई ऑब्जेक्ट लिया, लेकिन जब इसकी इमेज फॉर्म होगी, देखो बच्चों यहाँ पे उल्टी इमेज हो गई इसकी। अगर ये ए बी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोई, तो उसकी उल्टी इमेज यहाँ पे मिली हमें, तो जो उल्टी इमेज होती है उसको हम इन्वर्टेड कहते हैं। और जब इन्वर्टेड हमारे पास ये इमेज फॉर्म होगी, तो याद रखना बच्चों, जब भी इन्वर्टेड इमेज होगी तो वो फिर क्या है, उसके साथ दूसरी टर्म जो रिलेट होती है कि जो इन्वर्टेड होगी वो रियल इमेज होती है, और जो इरेक्ट होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। तो अब हमारे पास ये दूसरा केस है यहाँ पे। अब क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट ए बी को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। अब इससे दो लाइट रेज पास करवानी है, तो मैंने पहली लाइट रेज देखो ये उठाई जो पैरेलल रखी, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो जब वो मिरर पे सेंट्राइक करेगी तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। देखो यहाँ पे बच्चों ये फोकस से पास हो रही है और यहाँ तक पहुंच रही है, तो ये फोकस से पास होती है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दूसरी रे ऑफ लाइट उठाऊंगा, उसे इमेज ऑब्जेक्ट से पास करवाऊंगा। तो जब मैंने दूसरी उठाई यहाँ पे दूसरी रे, तो उसको मैंने पास करवाया फोकस से। तो जब मैंने फोकस से पास करवाया उसको, तो फिर जब वो मिरर पे स्ट्राइक होगी तो वो क्या निकलेगी, पैरेलल निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, ऐसे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो दूसरी रे है ये फर्स्ट रे को यहाँ पे कट करेगी, तो जब इसने यहाँ पे काट किया तो वहीं पे इमेज फॉर्म होगी। तो उसका यहाँ पे ए डैश और बी डैश, ये इसकी इमेज हो गई ऑब्जेक्ट की। अब हम इसकी पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या है इसकी पोजीशन, कहाँ पे ये इसकी पोजीशन पड़ती है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ पे मिली हमें, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिली। तो जो पहला पॉइंट है कि जो इमेज की पोजीशन है वो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। दूसरी बात है कि आप देखेंगे कि ये जो इमेज है ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड, तो आपको सिंपली यहाँ पे पता चलेगा। देखो यहाँ पे, और ये बात याद रखना, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो जब हमारी इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है ऐसे था ए बी, तो यहाँ देखो इसका रिवर्स हो गया, ए डैश बी डैश, मतलब उल्टी हो गई इसकी पोजीशन यहाँ पे। तो इसका मतलब जो इमेज है वो क्या है, उल्टी, मतलब इन्वर्टेड। तो ये दूसरा पॉइंट। तो जो इन्वर्टेड होती है वो रियल इमेज होती है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे कि जो ये दो रेज ऑफ लाइट है वो एक्चुअल में मीट हुई या नहीं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये फर्स्ट रे यहाँ पे और सेकंड रे ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे मीट होती है, तो रियल में मीट हुई, मतलब रियल इमेज। तो अब साइज की बात करेंगे। देखो ऑब्जेक्ट का साइज इतना सा है और इमेज का भी इतना सा है, मतलब सेम साइज, साइज में कोई चेंज नहीं आई। मतलब जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज उसकी सेम आती है, पोजीशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होती है, सेम साइज की इमेज होती है वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अब हम बच्चों थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड रूल है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ होता है फोकस। अब क्या है, ऑब्जेक्ट को हमें बिटवीन किसके किसके रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के, इनके दरमियान रखना है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यहाँ पे हमारा फोकस एफ, और ये सी, इनके बीच में हमें अब ऑब्जेक्ट को रखना है। तो मैंने यहाँ पे ए बी ये ऑब्जेक्ट रखा है। अब इससे दो लाइट ऑफ रेज पास करूंगा मैं। तो जब मैं यहाँ पे पहली रे, जब मैंने इंसिडेंट रे डाली, लेकिन वो क्या डाली मैंने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये। तो जब वो मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो वो यहाँ से फोकस से पास हो गई, तो निकली इसकी, ये बन गई इसकी पाथ। तो अब मैं दूसरी रे उठाता हूँ, उसको मैं कहाँ से, फोकस से पास करवाता हूँ, और जब वो फोकस से पास होती है फिर मिरर से जब टकराती है तो वो क्या निकलेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल निकलेगी। देखो बच्चों यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरफ निकली ये, तो हो गई पैरेलल। पैरेलल रेज क्या होती है, जो मतलब पैरेलल वो होती है जो मीट नहीं करती है, तो ये इसके निकली पैरेलल।
तो जहाँ फिर जब ये पैरेलल निकली तो ये दूसरी रे जो है इसने पहली वाली रे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, कट किया, तो वहीं पे हमारी क्या बन गई, इमेज। ये हो गई इमेज इस ऑब्जेक्ट की, ए डैश बी डैश। तो अब क्या है हमारे पास, अब हमें देखना ही है पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की। तो देखो बच्चों, जो इमेज है वो कहाँ बनी हमारी, यहाँ पे सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके पीछे बनी, तो क्या कहेंगे हम, जो इमेज है उसकी पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन गई। तो अब देखेंगे कि ये जो है इमेज, ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड, मतलब सीधी है या उल्टी। तो देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऐसे था, तो उसकी इमेज कैसे आ गई, ऐसे, आपको यहाँ पे पता चलेगा खुद ही। तो इसका मतलब ये क्या है, उल्टी इमेज है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, सीधे था, इरेक्ट था, लेकिन जो इमेज हो गई वो उल्टी हो गई, तो उसे क्या कहते हैं हम, इन्वर्टेड। जो इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड इमेज, तो वो आपको पता है वो रियल इमेज होती है। तो अब हम रियल इमेज देखेंगे कि रियल इमेज, मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई, पढ़ाया है कि जहाँ पे दो रेज एक्चुअल में काट करे। तो यहाँ पे दो रे एक्चुअल में यहाँ पे देखो मीट कर रही है एक दूसरे के साथ, तो क्या बन गई हमारी रियल इमेज। अब है साइज, देखो ये ऑब्जेक्ट का साइज इतना सा है, तो जो इमेज बनी यहाँ पे तो वो इतनी सी है। तो इसका मतलब जो साइज ऑफ इमेज है वो ग्रेटर है किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफाइड। मतलब मैग्निफाइड होता है कि जो इस इमेज का साइज है वो बड़ा है ऑब्जेक्ट साइज से। तो बच्चों अब हम यहाँ पे चौथे रूल पे चलते हैं, ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको हम फोकस पे रखते हैं, कहाँ पे, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे देखो बच्चों फोकस पे रखा, ये ए बी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फोकस पे रखा है हमने। तो अब क्या कर लेंगे हम दो रेज पास करवाएंगे यहाँ से। एक रे हमने उठाई यहाँ से, इंसिडेंट रे, तो वो क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब वो मिरर से स्ट्राइक करेगी तो वो कहाँ से मतलब रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से निकलेगी, फिर फोकस से। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ से फोकस से निकली। तो अब हम क्या करते थे, हम दूसरी रे उठा देते थे, उसे फोकस से पास करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे ही है, तो अब हम वो दूसरा रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अब हम तीसरा हमने पढ़ा था कि कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो वो रिट्रेसेस इट्स पास, मतलब वो उसी पास से वापस भी आती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक इंसिडेंट रे उठाई, उसको मैंने ऐसे उठाया, क्या अगर मैं उसको बैकवर्ड ले जाऊंगा, बैकवर्ड यहाँ पे अगर मैं बैकवर्ड इसको ले जाऊंगा, प्रोड्यूस कर लूंगा, तो वो कहाँ मीट होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे मिरर है, हमें ऐसी रे उठानी है कि मिरर को लगे कि ये शायद ये यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो जब ये सेंटर ऑफ, यहाँ पे क्या मिरर को लगता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या हम इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड करते हैं, तो मतलब वो वही पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मिरर को जब यहाँ पे लगा कि जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो वो उसी पास से उसे वापस भेजता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इसने यही वापस फॉलो की। तो अब क्या है, अब हम देखेंगे पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की। तो यहाँ पे अब पहले हम देखेंगे पोजीशन की इमेज कहाँ बनी। देखो बच्चों, ये हमारी यहाँ पे ये एक रे निकली, तो ये दूसरी, ये दोनों जो आपस में ये पैरेलल रेज है। तो पैरेलल रेज, अब मैंने आपको बोला है कि पैरेलल रेज जो है वो काट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये मतलब कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं कि जो पैरेलल रेज है वो मीट होती है इन्फिनिटी पे, मतलब वो कहीं बहुत दूर पे मीट होती है। ये कंसेप्ट है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है। तो ये जो मतलब दो रेज है कहाँ पे मीट होती है, इन्फिनिटी पे। तो हम क्या कहेंगे कि जो अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम तो ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है। तो क्या है, इमेज कहाँ पे बनी हमारी, इन्फिनिटी पे। तो अब क्या है दूसरा, कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये मैंने इन दो रेज को यहाँ पे मतलब इन्फिनिटी पे ले जाता हूँ, तो कोई पॉइंट आता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा, तो इस पॉइंट से मैं प्रोड्यूस करता हूँ अप टू प्रिंसिपल एक्सिस तक, ये बन जाती है मेरी इमेज। तो ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन इमेज इससे बड़ी होगी और बहुत दूर होगी। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे है कि ये हो गया इसका ए डैश, तो और ये बी डैश। अगर ये हमारी इमेज है, ऑब्जेक्ट है,
तो अगर ऐसा है तो हमारी इमेज क्या आई, उल्टी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड इमेज। अब तीसरा देखना है कि रियल है या वर्चुअल। तो रियल में क्या है, रियल में जो रेज ऑफ लाइट है वो एक्चुअल में मीट करनी चाहिए। तो ये रेज भी एक्चुअल में मीट करती है, लेकिन कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो क्या हो गई ये रियल इमेज। अब साइज देखेंगे, तो अगर ऑब्जेक्ट इतना सा है तो जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी उसका साइज तो बहुत बड़ा होगा। तो इसका मतलब हाईली एनलार्ज्ड साइज होगा इमेज का। अब हमारे यहाँ पे हमारे पास ये फिफ्थ रूल है यहाँ पे बच्चों, ऑब्जेक्ट बिटवीन, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहाँ पे है, बिटवीन एफ एंड पी। एफ क्या होता है, फोकस, पी होता है पोल। पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। तो फोकस और पोल के दरमियान हम अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी रखा, तो अब दो रेज ऑफ लाइट पास करवाएंगे। तो मैंने पहली रे ऑफ लाइट उठाई जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को। तो जब मैंने इसको मिरर पे स्ट्राइक करवाया तो ये कहाँ से, ये जो मिरर से स्ट्राइक हो गई ये रे, तो ये वापस रिफ्लेक्ट होगी। तो पास कहाँ से होगी, फोकस से। तो ये निकली यहाँ से फोकस से। तो अब क्या है, अब मैं दूसरी रे उठाता हूँ यहाँ पे। तो उस रे को मैं मतलब ऐसे मिरर पे स्ट्राइक करता हूँ कि अगर मैं उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लूँ, वो कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो मिरर है उसको लगना चाहिए कि जो ये रे आई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, ताकि ये इसे उसी मतलब उसी पाथ से वापस भेजे। तो देखो जब ये दूसरी रे आ गई तो ये यहाँ से आ गई वापस, जब इसने रिट्रेस इट्स पाथ। तो क्या हुआ, अब ये जो दो रे है ये पैरेलल नहीं है, बल्कि ये डाइवर्जिंग रेज है। मतलब ये एक दूसरे से दूर चली भागती है। यहाँ अगर ऐसे एक दूसरे से दूर चली जाती है, ये इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ। तो अब क्या है, ये कहीं पे मीट नहीं होगी, मतलब इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो अब हमें लेकिन इमेज फॉर्म तो करनी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कहीं पे देखना है इमेजिनरी, हमें बैकवर्ड प्रोड्यूस करवाना होगा कहीं पे। तो देखो बच्चों, ये हम इस बिहाइंड मिरर के, जो ये मिरर है इसके बिहाइंड में क्या कर लेंगे, ये जो रेज है इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, ये मतलब यहाँ पे। तो जब हमने इनको प्रोड्यूस किया तो एक पॉइंट आ गए जहाँ पे ये दोनों रेज कट हो गई, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट किया। तो वो जो वहां पे जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो वो इमेज बन गई इस ऑब्जेक्ट की। तो बच्चों अब हम देखेंगे पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इसी केस की। तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो अब पहले हम पोजीशन देखें कि जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ मिली हमारी। तो बिहाइंड मिरर है ना, मिरर के पीछे मिली हमें इमेज, यहाँ हम बियॉन्ड भी कह सकते हैं, बियॉन्ड और बिहाइंड मिरर हमारी इमेज है। तो अब हम दूसरा पॉइंट देखें कि जो ये इमेज है ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी आई, मतलब कोई चेंज नहीं आई, ना उल्टी ना कुछ, सेम मतलब जो इसकी पोजीशन, मतलब जैसे ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा वैसे ही इसकी इमेज भी फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब इरेक्ट है, मतलब ये इरेक्ट है या अपराइट हम बोलते हैं, मतलब सही है। ये उल्टी मतलब ये उल्टी नहीं आई इसकी इमेज, बल्कि सही सीधी इमेज आई। तो अब थर्ड है हमारे पास कि अब आ गया हमारे पास इरेक्ट। तो आपको पता ही है जैसे हमारे उसमें था रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज के साथ, वो दोनों आपस में जुड़े हुए थे। ये वहाँ यही पे हमारे पास क्या है, जब भी इरेक्ट या अपराइट इमेज होगी तो वो वर्चुअल होती है, ये आप याद रखना। तो अब हम वर्चुअल की बात करें। वर्चुअल इमेज क्या थी कि अगर जो दो रेज है अगर वो ट्रू में मीट न करे बल्कि अपीयर टू मीट, मतलब हम उनको मतलब मीट करवाए, मतलब एक्चुअल में मीट ना करे बल्कि हम उनको प्रोड्यूस बैकवर्ड करके मीट करवाए। तो यहाँ पे हमने वही किया, प्रोड्यूस बैकवर्ड किया और मीट करवाया, तो बन गई क्या, वर्चुअल इमेज। तो अब साइज देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट का साइज था और ये इसका साइज है इमेज का, तो मतलब एनलार्ज्ड, मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा साइज आया हमारी इमेज का। तो अब लास्ट केस देखते हैं, केस के ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हम, इन्फिनिटी पे। तो मैंने आपको बोला है जब भी इन्फिनिटी से रेज आती है वो पैरेलल आती है। तो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो वहां से जो भी रेज आएगी वो पैरेलल आएगी। तो जब मैंने एक इंसिडेंट रे उठाई है ऐसे यहाँ से, वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, मतलब ये ऑलरेडी के ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेज आएगी पैरेलल। तो ये जब पैरेलल रे आई तो मिरर से स्ट्राइक की तो कहाँ से पास होगी, रूल हमने पढ़ा है कि फोकस से पास होगी,
मतलब ये यहाँ से फोकस से पास हो गई। दूसरी रे भी आई, वही वो भी पैरेलल आई, तो वो स्ट्राइक करके कहाँ फोकस से पास हो गई, मतलब ये इस फोकस पे दोनों ने काट किया, मतलब यहाँ पे, तो ये इसकी इमेज बन गई। तो आप देखेंगे पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पोजीशन क्या बन गई इमेज की, फोकस पे, मतलब यहाँ पे है ना फोकस पे इसकी इमेज बन गई। अब देखनी है कि इमेज रियल है या वर्चुअल। देखो सीधे आपको यही से पता चल रहा है कि ये दो जो रेज है इनको हमने ना प्रोड्यूस किया ना कुछ, मतलब ये सिंपली यहाँ पे देखो कट कर रहे हैं एक दूसरे को, हमें दिखाई भी दे रहा है, मतलब ट्रू में मीट कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम, रियल इमेज। और अब इमेज का साइज देखेंगे, देखो इमेज का साइज, जो इमेज का साइज है मतलब वो पॉइंट है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज इमेज कहते हैं इसको हम, कि इसका पॉइंट साइज इमेज आ गया हमारे पास। बच्चों हमने यहाँ पे सारे केसेस जो है उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे इमेज फॉर्म होगी। तो अब एक बात हमें यहाँ से पता चलती है कि जो भी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, मतलब जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जो हमारी इमेज है वो हमेशा क्या होती है, रियल, और क्या होती है, इन्वर्टेड। सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें हमें क्या मिलती है, इरेक्ट और वर्चुअल, वो हमने अभी पढ़ा, जब कहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस और पोल के दरमियान, ये जब फोकस और पोल के दरमियान हमारा ऑब्जेक्ट होगा तब हमारे पास क्या मिलती है, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज। सिर्फ यही केस है कनकेव मिरर में जिसमें हमें क्या, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिलती है। बाकी जो केस है उसमें सब केसों में 5 केस बचे, उनमें हमें क्या, रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती है। बच्चों आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक्स।